आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंघानिया। एक समय था जब जुर्म का नाम पुरुष के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि जुर्म की इस रेस में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। शायद यही वजह है कि आए दिन महिलाओं के अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पति को मारने के मामले सामने आ रहे हैं। वो आमिर खान का दंगल का वो फेमस डायलॉग आपने सुना होगा, जिसमें वो कहते हैं कि मारी छोरी छोरों से कम है के। तो महिलाएं कहीं ना कहीं ये बात को सिद्ध साबित कर रही हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि कालकाजी से एक मामला सामने आया था, जहां पर एक पत्नी ने अपने दोस्त कम आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति, जिसका नाम अरुण घोष था, उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद कुछ दिन पहले ही अभी एक दरियागंज से मामला सामने आया था, जिस पर दिल्ली अप टू डेट समाचार पत्र की टीम ने पूरी स्टोरी की थी। दरियागंज में एक व्यापारी जिनका नाम मोइनुद्दीन कुरैशी बताया जा रहा था, उनकी 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस पूरे वारदात के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। साथ ही साथ ये जो वारदात हुई थी, ये डीसीपी ऑफिस से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर हुई थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से सुरक्षा प्रदान करने के प्रश्न पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। इस वजह से डीसीपी ने खुद इस केस को संज्ञान में लिया और पूरी कार्रवाई की शुरुआत हुई। इसके बाद कार्रवाई के तहत मोइनुद्दीन की पत्नी से भी पूछताछ की गई, लेकिन बयानों में मोइनुद्दीन की पत्नी के से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उनके बयानों में पुलिस को थोड़ी धांधलीबाजी नज़र आई, जिसके बाद उनके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, जिसमें पता चला कि वो काफ़ी लंबे समय से मेरठ के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम शोएब है, उससे बात कर रही थी। जिसके बाद जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गई और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि मोइनुद्दीन कुरैशी शराब के आदी थे। वो नशे की हालत में अपनी बीवी से, यानी जिसका नाम जीवा बताया जा रहा है, उन्होंने बताया कि वो नशे की हालत में जीवा से मारपीट करते थे। साथ ही साथ वो पतंगबाजी के भी शौकीन थे, और जिसके तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले वो शोएब से फेसबुक पर मिली थी, जिसके बाद दोनों में प्रेम की भावनाएं आईं, जिसके बाद दोनों ने शादी करने के लिए मोइनुद्दीन को रास्ते से हटाया है। इस पूरे मामले में दोनों ने मिलकर एक विनीत गोस्वामी नाम के गाज़ियाबाद के एक सुपारी किलर को मोइनुद्दीन की सुपारी दी। फिलहाल पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और विनीत के पास से 3 लाख रुपए की सुपारी की रकम भी बरामद हुई है। साथ ही साथ एक पिस्तौल और 2 कारतूस भी बरामद पुलिस ने किए हैं। इस पूरे मामले की पूछताछ के दौरान पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। पुलिस ने लगभग 500 सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले, साथ ही साथ 100 से ज़्यादा लोगों से भी पूछताछ की। तो ये दिल्ली पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस पूरे केस को लेकर डीसीपी का क्या कहना था, आप खुद ही सुनिए। मोइनुद्दीन एक बिजनेसमैन है, एक तरीके से इसका गेस्ट हाउस है जामा मस्जिद के इलाके में, और इनके 2 बच्चे हैं जो बड़े हैं, एक 25 साल और एक 23 वर्ष का है, एक बढ़िया है। मैम, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ है क्या? हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन में सभी पहलुओं पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें अभी तक प्रॉपर्टी का कोई एंगल निकल के नहीं आया। 5 लाख रुपए शोएब ने दिए। शोएब बिजनेस करता है, हापुड़ में रहता है, वहाँ पे उसका कोई हेल्थ सप्लीमेंट्स का बिजनेस है, और वहाँ से उसने वो 5 लाख रुपए निकाल के दिए। शोएब और ये महिला संपर्क में कैसे है? फेसबुक के ज़रिए दोस्ती हुई, उसके बाद ये मिलने लगे। अभी 1-1.5 महीना पहले भी ये दिल्ली के ही एक किसी होटल में मिले थे। इन्होंने कई दिन रेकी की है लगातार। हमारे पास जो इनके रिकॉर्डिंग्स भी आई हैं, जो हमारे पास सीडीआर्स भी आई हैं, ये कई बार आए हैं उस इलाके में। उनका घर देख के गए हैं, उसका आसपास का इलाका देख के गए हैं, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में इन्हें सारा पता था, और वहाँ पे भी वो कुछ दूर ही वेट कर रहे थे। और सामने से जाकर जैसे ही वो बाहर निकल के, जो हमारा जो अभी हमारे जो विक्टिम है, जब वो बाहर निकल के खालसा कॉलेज के गेट की तरफ गया है, तो वहाँ पीछे से जाके इन्होंने गोली मारी है। एक देसी कट्टा जो इसमें इस्तेमाल किया गया वो भी हमने बरामद कर लिया है। 3 लाख रुपए कैश जो है हमने किलर के पास से बरामद कर लिया है, और जो मोटरसाइकिल जिस पे ये असेलेंट्स आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।